नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में कम लेकिन दिलों में बहुत गहराई से लिखा गया है। वो राजा जिन्होंने भारत की धरती पर विदेशी लुटेरों को ललकारा और एक ऐसा युद्ध लड़ा जो आज भी वीरता की मिसाल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजा सुहेलदेव की। चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक और साहसी कहानी। राजा सुहेलदेव 11वीं सदी के एक बहादुर और प्रजा वत्सल्य शासक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र में हुआ था। वो पारसी या राजभर जाति से संबंधित माने जाते हैं। हालांकि उनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। उनका साम्राज्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था। वो एक न्यायप्रिय, धार्मिक और वीर राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। इस कहानी की असली शुरुआत होती है 1033 ईस्वी में, जब अफगान से आए आक्रमणकारी सायद सालार मसूद गाजी जो महमूद गजनवी की भतीजा था, भारत पर चढ़ाई करता है। गाजी मियां ने पहले मुल्तान, फिर दिल्ली और आखिरकार बहराइच तक अपनी सेना बढ़ा दी। उनका उद्देश्य था पूरे भारत को इस्लाम में बदलना और यहाँ की संस्कृति को मिटा देना। उन्होंने कई स्थानीय राजाओं को हराया, मंदिर तोड़े और लोगों पर जुल्म ढाया। जब देश की भूमि लहूलुहान थी, तब उत्तर भारत के छोटे छोटे राजा बिखरे हुए थे। ऐसे समय में राजा सुहेलदेव ने सभी हिंदू राजाओं को एक साथ आने का आह्वान किया। बहराइच की भूमि पर राजा सुहेलदेव ने हिंदू महासंघ बनाया और 21 छोटे छोटे राज्यों और 21 छोटे बड़े राजाओं की फौज को संगठित किया। उनकी रणनीति थी धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए एकता जरूरी है। इस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन करना आसान नहीं है। एक तरफ थी विदेशी घुसपैठियों की मिसाल सेना जो आधुनिक हथियारों और रणनीति से लैस थी। दूसरी तरफ थी राजा सुहेलदेव की सेना जो मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए जंग लड़ रही थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन राजा सुहेलदेव की वीरता, रणनीति और देश प्रेम ने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। राजा सुहेलदेव ने गाजी मियां को युद्ध में परास्त कर दिया और मार गिराया। दोस्तों ये सबसे दुखद बात है कि राजा सुहेलदेव जैसा महान योद्धा जिसने विदेशी आक्रमण को रोका, उसे इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। मुगल और अंग्रेज इतिहासकारों ने उनके नाम को जानबूझकर दबा दिया। पर आज जब हम उनकी कहानी को दोबारा सुनाते हैं तो उनका बलिदान और वीरता हमें गर्व से भर देता है। बहराइच में आज भी एक जगह है जहां गाजी मियां की मजार है। कुछ लोग वहां मन्नत मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी स्थान पर राजा सुहेलदेव ने भारत की रक्षा की थी। सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। रेलगाड़ी का नाम सुहेलदेव एक्सप्रेस रखा गया है और अब धीरे धीरे उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुँच रही है। राजा सुहेलदेव की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी मातृभूमि और संस्कृति के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। उन्होंने दिखाया कि जब देश की अस्मिता पर संकट आता है, तब जाति, धर्म, भाषा सब पीछे रह जाते हैं और सिर्फ एक चीज आगे होती है, देशभक्ति। तो दोस्तों कैसी लगी आपको राजा सुहेलदेव की ये प्रेरणादायक गाथा? अगर आपको उनका नाम पहली बार सुना तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर भारतीय को ये पता चले कि हमारे इतिहास में कितने अनेके और अनसुने हीरो छिपे हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको राजा सुहेलदेव के किस हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जय हिंद, जय भारत।